आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 12वीं सदी के अंत में हुई थी, जब तुर्की लोग भारत पर आक्रमण कर रहे थे। इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी सबसे बड़े आक्रमणकारी थे। इन्होंने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 1206 ईस्वी में सत्ता संभाली। इसके बाद गुलाम वंश की शुरुआत होती है। गुलाम कौन थे? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गुलाम शासक यानी कि वे लोग जिन्हें राजा खरीद कर सेना में ऊंचा पद देता था। कुतुबुद्दीन राजा बना तब कई समस्याएं ऐसी थी। तुर्क सरदार आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे, राजपूत राजाओं का विरोध कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पर कुछ समय तक ही शासन कर पाए। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सत्ता में इल्तुतमिश आते हैं। इन्होंने दिल्ली की सत्ता को संभाला। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी नीति को बिल्कुल तोड़ दिया। उत्तराधिकारी वे होते हैं जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे मजबूत शासक थे। इन्होंने दिल्ली को मंगोलों से बचाकर दिल्ली का विस्तार सिंध तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा भी बंगाल और बिहार तक बढ़ाया। इन्होंने राजपूत क्षेत्र अभियान के माध्यम से ग्वालियर, अजमेर और नागौर पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु नहीं होती है, जीवित ही इन्होंने अपनी बेटी को सत्ता सौंप दी थी। इसमें रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग कर उन्होंने लोगों की सुनवाई के लिए दरबार लगाए। रजिया सुल्तान से तुर्क लोग नफरत करते थे। इस संदर्भ में रजिया सुल्तान के खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिए थे। रजिया सुल्तान जब युद्ध से लौट रही थी तो रास्ते में ही डाकुओं ने इनकी मृत्यु कर दी थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद सत्ता में गयासुद्दीन बलबन आते हैं, जो कि 1265 ईस्वी में। इनका एक ही उद्देश्य था कि राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया जाए। बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया, जिसके तहत अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी और विद्रोहियों को तुरंत खत्म कर दिया जाता था। बलबन ने ऐसी कई परंपराएं शुरू की थी, जिसमें सीधा राजा के सामने झुकना, पायबोस यानी कि राजा के पैर छूना। बलबन के शासनकाल के समय मंगोलों ने कई युद्ध भयानक तरीके से किए। अगर कोई मंगोलों का विरोध करता था तो मंगोल उस शहर को पूरी तरीके से नष्ट करके महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लेते थे। मंगोलों से बचने के लिए गयासुद्दीन ने सीमा सुरक्षा पर जोर दिया था। इन्होंने सेना को मजबूत किया, सीमाओं पर किले भी बनवाए और राज्य की सीमाओं पर बड़ी और ताकतवर सेना तैनात की। 1288 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई और सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। कुछ समय के लिए सत्ता में बलबन के पोते